अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीयना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर आइनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि हम और आप एक मर्तबा फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में यहाँ हाजिर हुए हैं। ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ता उमर हमें इसी काम पर लगाए रखे, जब तक जिंदा रहें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक में मशगूल रहें, सुनते रहें और सुनाते रहें। ये शब विलादत है और सुबह जश्न सुबह बहारा हैं। मेरे आका जाने कौनैन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल सन 571 ईस्वी में हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद है। कुरान की इस आयत में नूर की आमद का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक के एतबार से मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अव्वल किया और बेसत के लिहाज से तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिर में मबूस फरमाया। इस लिहाज से
मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। उस वक्त मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया कि जब कुछ भी पैदा नहीं फरमाया था। सरकार ने फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। इसी तरह हदीस जाबिर में है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। सरकार अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किसको तख्लीक फरमाया, किस चीज़ को तख्लीक फरमाया? मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की यह हदीस मुबारका। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि या जाबिरो इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाए नूरा नबिय्यिक मिन नूरिही, अल्लाह तबारक व तआला ने हर शय से पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। जब ना जमीन थी ना आसमान, ना चरिंदो परिंद ना हैवानात, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना सबसे पहले जिसने की वो मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनफरादियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िक्र का आगाज़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के साथ फरमाया। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना में मशगूल रहा। कायनात तख्लीक होती रही, मखलूक़ात पैदा फरमाता रहा। हर मखलूक अपने अपने अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करती रही। लेकिन आप हजरात जानते हैं कि जो पहले से किसी काम में मशगूल हो और मुसलसल उसका ये अमल जारी हो, तो बाद के आने वाले कितना ही जिक्र कर लें उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना में मशगूल हैं। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते रहे। हर नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना को बयान करता रहा। लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फिर भी ज्यादा था। फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह का सबसे ज्यादा जिक्र करने वाले थे। इसीलिए आसमानों में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है। अहमद, अहमद इसमें तफजील का सीगा है। इसका मतलब है दूसरों से ज्यादा हम्दो सना बयान करने वाला। मेरे रसूल की जात वो है कि जो दूसरों से ज्यादा अल्लाह की हम्दो सना बयान करती। कितनी मखलूक आती रही, लेकिन मेरे रसूल से ज्यादा कोई और जिक्र नहीं कर सका। इसीलिए सरकार को अहमद फरमाया गया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो भी नबी आता रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना बयान करता रहा। लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कर रहे थे, उनसे ज्यादा नहीं हो सका। और वो अहमद ही रहे, दूसरों से ज्यादा तारीफ करने वाले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। उस वक्त आपने अपने
ईमान लाने वालों से फरमाया, अपने मुखातिबीन से फरमाया कि कोई एक आने वाला आ रहा है। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दे रही हैं। यहां मैं ये बात अर्ज करूं कि आज जो हम लोग हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद मना रहे हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे, ये कोई नया अमल नहीं। हम यहां बैठकर सरकार की आमद का जिक्र करते हैं, सरकार के जाहो जलाल का जिक्र करते हैं, जूदो नवाल का जिक्र करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र करते हैं। इस आमद का जिक्र पहले से चला आ रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर देता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो इसी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। दुआए खलील में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर की आमद का जिक्र कर रही हैं। इलाहुल आलमीन नबी आखिरुज़्ज़मा को मेरी औलाद में पैदा करना, आमद का जिक्र पहले से हो रहा है। नबीद मसीहा में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे बाद आने वाले जो हैं उनका नाम अहमद होगा, नाम तक बता दिया। तौरात और इंजील में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वाज़े निशानियां मौजूद थीं। अगर आप तारीख़ आलम उठाकर देखें, तौरात और इंजील के नुस्खों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का वाज़े तौर पर जिक्र था कि एक नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। जिक्र होता रहा और आमद का चर्चा होता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तकरीबन 5.25 सदियां गुजर गईं। 5.25 सदियां जमीन का एक हाल अजीब हो गया। हर तरफ शिर्क और जुल्मत का दौर दौरा। इससे बढ़कर और क्या होगा कि खुद अल्लाह के घर में शिर्क हो रहा था। बैतुल्लाह के इतराफ में 360 बुत रखे हुए थे और हर एक बुत की अलग अलग पूजा की जा रही थी। तौहीद के खिलाफ अमली तौर पर मुजाहरा हो रहा था। ऐसे वक्त में मशीयत इलाही को इंसानियत पर रहम आया और फिर वो वक्त आया कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मौका आया। वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले पैदा किया था, उस नूर मोहम्मदी की जलवागरी हर नबी की जात से होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में भी यही नूर मोहम्मदी रखा गया और ये नूर मोहम्मदी मुसलसल मुंतकिल होता रहा, मुंतकिल होता रहा। अल्लाह के नेक बंदों में, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मुंतकिल होता रहा। हर नबी इसी नूर मोहम्मदी की बरकतों से मुस्तफीद होता रहा और होते होते ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में मुंतकिल हुआ। मुसलसल मुंतकिल होता रहेगा नेक बंदों में,
खुदा के मर्सियों पैगंबरों में हक परस्तों में निशान इस्लाम का अल्लाह ने आलम में रखा है कि नूरे अहमदी पेशानी आदम में रखा है कि नूरे अहमदी पेशानी आदम में रखा है। मुसलसल मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मुंतकिल हुआ। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम, यहाँ ये बात जहन में रहे कि मेरे रसूल की ज़ात मुबारक वो है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सरकार के नसब में कोई भी काफिर नहीं हुआ, सारे मुसलमान थे। और ये नूरे मोहम्मदी की बरकत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की हदीस मुबारका फरमाया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने पाक सुल्बों और पाक रहमों में पैदा फरमाया। सरकार की वालिदा माजिदा से लेकर हजरत हव्वा तक और सरकार के वालिद मोहतरम से लेकर हजरत आदम तक सब के सब मुसलमान थे। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैसियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको पाक और साफ पैदा फरमाया। हजरत अब्दुल्ला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम, मैं कहता हूं कि उनसे बेहतर खुशकिस्मत कोई बाप नहीं हुआ और हजरत आमना से खुशकिस्मत कोई मां नहीं हुई, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अजीम शान औलाद अता फरमाई, जिनकी औलाद सैयदुल अंबिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत में ये बात मौजूद है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानी कि अगर मेरे यहां 10 बेटे पैदा हुए और 10 के 10 मेरी जिंदगी में जवान हो गए तो मैं एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। बड़ी अजीब मन्नत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 बेटे अता फरमा दिए और 10 के 10 हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने जवान हो गए। अब अपनी मन्नत का ख्याल आया कि मैंने तो मन्नत मानी है, एक बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। बेटों को बुलाया, मशवरा लिया, सब तैयार थे कि आप जिसको चाहे कुर्बान कर दें। कुरानदाजी हुई तो हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। सबके चहीते और सबके प्यारे, और क्यों ना हो कि जिनकी पेशानी से अनवार मोहम्मदी जाहिर हो रहे थे। सरकार के नूर की बरकत से जिस्म में एक कशिश और चेहरे पे एक हुस्न जमाल था। सब परेशान हो गए कि अब्दुल्ला को कैसे कुर्बान किया जाए। जब कुरानदाजी करें हजरत अब्दुल्ला का नाम आए, आखिर किसी ने कहा कि खैबर में एक काहिना रहती है, उसके पास जाएं, वो कुछ ना कुछ हल निकालेगी। चुनाचे आप उसके पास पहुंच गए और वहां जाकर उससे पूछा। उसने कहा ऐसा करो कि 2 पर्चियों पे कुरानदाजी करो, एक पे 100 ऊंट लिखो। पहले पूछा तुम्हारी यहां एक कत्ल की दियत कितनी? उनका 100 ऊंट। अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में 100 ऊंट देने पड़ेंगे या फिर उसको कत्ल किया जाएगा, इसको दियत कहते हैं। फिर ऐसा करो, एक पर्ची पे 100 ऊंट लिखो और एक पे अब्दुल्ला का नाम लिखो और फिर पर्ची उठाओ। अगर 100 ऊंट निकले तो 100 ऊंट ज़िबा कर देना, नजर पूरी हो जाएगी। वरना जब तक
अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे, 100 ऊंट बढ़ाते रहना। अंदाजा लगाइए। इस तरह से जब कुरानदाजी हुई तो हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा और ऊंट बढ़ाए जाते रहे, यहां तक कि जब ऊंटों का नाम आया तो फिर उतने ऊंटों की कुर्बानी दी गई जब हजरत अब्दुल्ला की जान बची और नजर पूरी हुई। मक्का मुअज्जमा में हरम काबा के करीब ऊंटों को ज़िबा किया गया और सबके लिए आम इजाजत थी कि कोई जितना चाहे ऊंटों का गोश्त ले जाए, जो चाहे ले जाए। चरिंदो परिंद, हैवानात, हशरातुल अर्ज और इंसानों ने सब ने मिलकर उस गोश्त को खाया। ये पहला लंगर था जो मेरे आका की पैदाइश से पहले हजरत अब्दुल्ला के का सदका था। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं, ज़बीहैन, 2 ज़बीहों का बेटा हूं, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक हजरत अब्दुल्ला। दोनों को ज़िबा करना था और दोनों के लिए जानवर की कुर्बानी दी गई। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जान को बचाया। सबको बड़े प्यारे थे कि किस तरह से ये मामलात हुए। और फिर एक चेहरे पर हुस्न जमाल की कैफियत। मक्का मुअज्जमा की एक औरत जिसका नाम फातिमा बिनते मर्रा था, एक दिन उसने हजरत अब्दुल्ला को पैगाम दिया कि ए अब्दुल्ला, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे निकाह कर लो। आपने फरमाया कि अच्छा, बड़ों से पूछ के बताऊंगा। फिर मामलात ऐसे हुए कि हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा से हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो गया। कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा आपका उसी रास्ते से गुजर हुआ। वही औरत दोबारा मिली, उसने देखा और चेहरा फेर लिया। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया क्या बात है? उस औरत ने कहा कि अब्दुल्ला, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं कि ऐसे ही मर्दों को पैगाम देती रहूं या मैं ऐसे पसंद करती रहूं। मेरे साथ तो मामला अलग था। मामला ये था कि वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी। ए अब्दुल्ला, जो नूर तेरी पेशानी में चमक रहा था, मैं तो उसकी दीवानी थी, मैं उसकी तालिब थी। कहती मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है। सुना है आमना ने वो नेमत तुझसे लूटी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने अशरफियात। सुना है आमना ने वो नेमत तुझसे लूटी है। ए अब्दुल्ला, वो जो नूर तेरी पेशानी से चमका करता था, वो नूर तो अब मुंतकिल हो गया है। इधर हजरत आमना हामिला हुई, 6 महीने गुजरे थे। हजरत अब्दुल्ला मदीना तैयबा में, जो उस वक्त यसरब था, वहां विसाल फरमा गए और पैदा होने से पहले मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए, दुर्रे यतीम हो गए। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मुझे 9 महीने कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई जो आम तौर पर औरतों को हुआ करती है।
मुझे महसूस ही नहीं होता था। वक्त गुजरता गया। फरमाती हैं एक दिन मैंने देखा कि चंद औरतें मेरे पास आईं। एक ने कहा कि ए आमना, अपना तारुफ कराया, मेरा नाम मरियम है, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम हूं। दूसरी ने कहा कि मेरा नाम आसिया है, मैं फिरौन की बीवी हूं। इस तरह से अपना अपना तारुफ करा और कहा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा है। फरमाते हैं शबे विलादत इतना नूर हुआ कि मुझे मक्के में पड़े पड़े बसरा की पहाड़ियां नजर आने लगी। कायनात रोशन हो गई, इसलिए कि अब वो जात आ रही थी जो इस जुल्मत कदे को नूरुल अला नूर बना रही थी। अपने नूर से इस कायनात को मुनव्वर करना था, जलवागरी होनी थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा किया। उस रात, अब आप हजरात तवज्जो करें, गौर करें कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे तौरेत और इंजील में थे। एक यहूदी उस रात मक्का मुअज्जमा में पहुंचा और लोगों से कहा कि तुम्हें पता है कि आज किसी के यहां किसी बच्चे की विलादत हुई है? उन्होंने कहा हमें पता नहीं, मालूम करके बताएंगे। सुबह हुई तो पता चला कि अब्दुल्ला के यहां बेटा पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब के यहां पोता पैदा हुआ है। इसने कहा कि मुझे जरा ले चलो, मैं उसे देखना चाहता हूं। उस यहूदी को ले जाया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नूर के साथ चमक रहे थे और दमक रहे थे। उसने सरकार को गोद में लिया और इस तरह पलटा और पुश्ते अनवर को देखना शुरू कर दिया। और जब पुश्ते अनवर को गौर से देखा तो एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गया। लोगों ने कैसे, क्या हो गया? जब होश दिलाया तो कहने लगा अफसोस कि आज नबुव्वत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई। हुजूर की पुश्ते अनवर पर मोहरे नबुव्वत थी। उन लोगों को यहां तक पता था कि किस वक्त, किस रात, किस शहर में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली। इतनी मालूमात, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आमद के चर्चे सदियों पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में कर दिए थे। ये जो आज हम आमद के जलसे करते हैं, सरकार की आमद की खुशी में चरागा करते हैं, खुश होते हैं, ये कोई नई बात नहीं, ये बड़ी पुरानी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के चर्चे बहुत पहले से कर दिए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अभी बहुत कम है कि माँ का साया भी उड़ गया, फिर दादा का साया भी उड़ गया, फिर चचा की किफालत में बज़ाहिर आ गए। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अमन वालुहु ये बता रहा है, अरे जिसे कुल कायनात की तरबियत के लिए हमने भेजा है उसे किसी इंसान की तरबियत की जरूरत नहीं, उसकी तरबियत तो हम फरमा रहे हैं। दुनिया के जाहिरी तरबियत देने वाले या तो माँ बाप होते हैं या दादा दादी होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबको एक एक करके उठा लिया और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका इस कायनात में जलवागर हुई। मुकद्दस बचपन गुजरा, मुकद्दस जवानी गुजरी और बता दिया कि मुझे किसी की तरबियत की जरूरत नहीं, मेरा रब मेरी तरबियत फरमा रहा है।
मुझे संवारने वाला संवार रहा है, मुझे निखारने वाला निखार रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक थोड़े और बड़े हुए। चाचा अबू तालिब मुल्क शाम सफर के लिए जा रहे हैं। कहा चाचा मैं भी साथ चलूंगा। आपने फरमाया बेटा भी चलो हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। एक काफिला जा रहा था, उस काफिले के साथ हो गए। रास्ते में एक गिरजाघर आया। गिरजाघर का जो राहिब था ईसाई, उसने इस काफिले में देखा कि एक नौजवान है और उसकी अजीब कैफियत है कि जब धूप आती है तो दरख्त अपना साया कर देता है, धूप ढलने लगती है तो टहनी भी घूमनी शुरू हो जाती है, सूरज की तपिश इन पर नहीं पड़ती। सोचने लगा और गौर किया, अपनी किताबों से अंदाजा किया तो समझ गया कि यही नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे काफिले वालों को बुलाया, हजरत अबू तालिब को बुलाया, कहा कि भाई तुम लोग कौन हो, कहां से आ रहे हो? कहा कि हम मक्के से आ रहे हैं, तिजारत के लिए शाम जा रहे हैं। उसने कहा देखो आज का खाना जो है वो मेरी तरफ से होगा तुम सारे काफिले वालों के लिए, और सबको आके मेरे यहां खाना खाना है गिरजाघर में। बड़े खुश हुए। आपको पता है अगर सफर में कोई किसी को दावत दे तो बड़ा खुश होता है, चलो खर्चा भी बचेगा, कुछ सामान खाने का कुछ सामान है तो वो भी बचेगा, अगली मंजिल पे काम आ जाएगा। सब बड़े खुश हुए। अब काफिले वालों के पास सामान भी था। चुनाचे जब खाने का वक्त आया सब गिरजाघर में जाने लगे। हजरत अबू तालिब ने कहा ये सामान के पास कौन रुकेगा, यहां किसको बिठाया जाए? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैं ठहर जाता हूं, मैं रुक जाता हूं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना लंगर खिलाने के लिए आए थे, सरकार को खाने की कोई ऐसी तलब नहीं थी। फरमाया मैं ठहर जाता हूं, आप लोग जाएं। उधर वो ईसाई राहिब मेरे आका का इंतजार कर रहा है, दरवाजे पे खड़ा हो गया, एक एक मेहमान का इस्तकबाल कर रहा है और सोच रहा है कि अब वो आने वाले हैं। एक आया, दूसरा आया, सारे काफिले वाले आ गए। पूछा अबू तालिब सब आ गए? उन्होंने कहा सब आ गए, मेरा भतीजा है वो सामान के पास है। उसने कहा उसको क्यों नहीं बुलाते, उसे भी बुलाओ। दिल में सोच रहा होगा कि अरे अजीब नादान हूं, जिसके सदके में तुम्हारी दावत हो रही है तुम उसे छोड़ आए, जिसका सदका खाने तुम आ रहे हो उसको तुम छोड़ाए, अरे उन्हीं की वजह से तो मैंने ये दावत की है। मेरे आका तशरीफ लाए, खाना तनावुल फरमाया। सरकार की हयात मुबारका का पहला ये लंगर आम था जो एक गिरजाघर में सरकार की वजह से मुनक्किद हुआ। फिर आप वहां से ये काफिला जब आगे बढ़ा तो थोड़ी ही देर में दो घुड़सवार यहूदी उस गिरजाघर पे पहुंचे और उस राहिब से पूछा कि क्या यहां कोई काफिला आया था? उसने कहा तुम क्यों पूछते हो? उन यहूदियों ने कहा कि हमारी किताबों के मुताबिक नबी आखिरुज़्ज़मा को इस वक्त यहां होना था। अंदाजा लगाइए, जो तौरात और इंजील के आलिम थे उन्हें यहां तक पता था कि किस वक्त सरकार को कहां होना है, और वो सरकार से दुश्मनी रखते थे। उनके अंदर एक जेलसी थी, हसद था कि ये बनी इसराइल से नबुव्वत क्यों मुंतकिल हो गई, बनी इस्माइल में क्यों चली गई। ये तासुब आज भी जारी है। आज भी इसराइल मुसलमानों से इसलिए नफरत करते हैं कि अब नबुव्वत उनके पास नहीं, नबुव्वत बनी इस्माइल के पास है।
वो सरकार से हसद करते रहे, जब वो हमारे आका के नहीं हुए तो हमारे कैसे हो सकते? हमारे भी नहीं हो सकते। हम उनके साथ कितना कुछ कर लें, कभी वो हमारे नहीं हो सकते। ये बात ज़हन में हमेशा रखना। जो उनका नहीं हुआ वो हमारा नहीं हो सकता। अगर वो हमारा हो रहा है तो अपना जायजा लो कि कहीं तुम उनसे दूर तो नहीं हो रहे। जो वो तुम्हारे करीब हो रहा है, उनका दुश्मन कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो उनसे मोहब्बत रखता है वही तुमसे मोहब्बत रखेगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा, यहूद और नसारा हरगिज हरगिज तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। कभी भी वो तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनकी मिल्लत को मादल्ला इख्तियार न कर लो। तुम ईसाई ना हो जाओ, यहूदी ना हो जाओ, जब तक वो तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। तुम अपने मुल्क के हवाई अड्डे उनको दे दो, फिर भी वो तुमसे राजी नहीं होंगे। तुम उनके पास कासाए गदाई लेकर चले जाओ, फिर भी वो तुमसे राजी नहीं होंगे। तुम उनसे सूद पे कर्जे ले लो, फिर भी वो तुमसे राजी नहीं होंगे, जब तक कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। इसलिए कि वो हमारे रसूल के नहीं तो हमारे भी नहीं हो सकते। ये मजहबी जंग जारी है और ये कयामत तक जारी रहेगी। और ये मुसलमानों से तासुब उनका रहेगा। आज आप हजरात गौर करें, अगर जाहिरी मामलात को देखा जाए तो इस दीन का बाकी रहना बड़ा मुश्किल है। वो सैटेलाइट के जरिए हमारे एक एक मुसलमान के घरों तक पहुंच चुके हैं, हमारे एक एक मामले से बाखबर हैं, एक एक मुसलमान बच्चे के बारे में जानते हैं। ये नादरा, ये कंप्यूटराइज सारा निज़ाम, ये सब उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। उनके पास ये भी पता है उनको कि किस मुसलमान के पास कितना असला है। सारी टेक्नोलॉजी, सारी ये तरक्की करके वो यहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस्लाम बाकी है, दीन बाकी है। ये इस बात की दलील है कि ये अल्लाह का दीन है, ये रसूलुल्लाह का दीन है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता। इसको शुरू से मिटाने की कोशिश की गई। जब हम 1000 थे, 40 थे, जब भी मिटाने की कोशिश की गई। 313 बदर के मैदान में पहुंचे, जब भी मिटाने की कोशिश की गई। 3000 ओहद में पहुंचे, जब भी मिटाने की कोशिश की गई। तादाद बढ़ती गई, मिटाने की कोशिशें भी बढ़ती गईं और आज तक वो मिटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बाकी है। ये इस बात की दलील है कि ये अल्लाह का सच्चा दीन है और इस दीन की हिफाजत वो कर रहा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे लिए ये पैगाम है कि हम अपने आक़ाए दो जहां से वाबस्ता रहें। ये जो हम महफिलें मुनक्किद करते हैं, हर साल महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद करते हैं, ये इसलिए ताकि हमारा ईमान ताज़ा रहे, हम रसूलुल्लाह का जिक्र खैर करते रहें। इसकी बड़ी बरकत है। जहां हुजूर का जिक्र होता है वहां बरकतों का नुज़ूल होता है। नहुसत खत्म हो जाती है, नहुसत छट जाती है और जितना जितना जिक्र होता रहेगा इन गैर मुस्लिमों की नहुसत छटती रहेगी। मुसलमान अपने दीन के साथ वाबस्ता रहें और मुसलमान अपनी खिदमत दीन के लिए पेश करते रहें। हर दौर के हर मुसलमानों ने, हर दौर में मुसलमानों ने दीन की खिदमत की है। आज भी हमारा दीन हमसे खिदमत मांगता है और खिदमत हमें करनी है और इस दीन से वाबस्ता रहना है। आपको हर तरफ से इस दीन से बेबहरा करने की कोशिश की जा रही है।
हमारे नौजवानों को खराब करने की कोशिश की जा रही है, हमारे घर की खवातीनों को खराब करने की कोशिश की जाती है। गैर मुस्लिम मीडिया हमारे किरदार की सौदेबाजी कर रहा है। गैर मुसलमान को अय्याज बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखो, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को, इन गैर मुस्लिमों को, पहले आपने उनके साथ मुआहिदा किया और हुज्जत तमाम कर दी कि हम मुआहिदा भी करते हैं, हम टेबल टॉक भी करते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं, लेकिन हर जगह इनको बेवफा पाया, हर जगह इन्होंने धोखा दिया, हर जगह मेरे रसूल के साथ मुआहिदा करके तोड़ा। जब इनका असल चेहरा सबको सामने आ गया, पता चल गया, फिर मेरे रसूल ने इनको मक्के से निकाल दिया, मदीने से निकाल दिया, खैबर को फतह करके खैबर से निकाल दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, आज ये लोग ग्रेटर इस्राइल के नाम पर दोबारा मदीना तैयबा में आने की कोशिश में मसरूफ हैं और उन्होंने ये प्लान बना रखा है कि हम खैबर को फतह करेंगे दोबारा। जहां जहां से हमें निकाला गया, हम वहां दोबारा आएंगे वापस। इस वक्त हम मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने दीन का दिफा करें, अपनी मुमलिकत का दिफा करें, अपने दीन से मोहब्बत करें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वाबस्ता रहें। जब तक हम गुंबदे खिजरा से वाबस्ता रहेंगे, खुदा की कसम, कोई हमें दीन से बेबहरा नहीं कर सकता। बहरहाल, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस बचपन, सरकार की मुकद्दस जवानी, अपनी जात से इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे और बताते रहे कि तुम मुझे देखते रहो और ये जान लो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। उस दौर में जब माहौल ऐसा हो कि हर तरफ गुनाह हो, हर तरफ बदकारी हो, हर तरफ शराब नौशी हो, हर तरफ खूंरेजी हो, कबायली जंगें हों, नस्ल दर नस्ल कत्लेआम चला रहा हो, उस माहौल में मेरे रसूल ने आंख खोली और ऐलान नबुव्वत फरमाया। 40 साल की उम्र में, 40 साल तक एक बेहतरीन किरदार दुनिया के सामने पेश किया कि देखो, इंसान इसे कहते हैं। अपनी जबान की हिफाजत करी तो दुनिया ने सादिक माना, अपने किरदार की हिफाजत की तो दुनिया ने अमीन माना। इतना एतमाद कि जब इस्लाम की दावत का आगाज किया तो इस अंदाज में करते हैं, ऐ लोगों, मेरे बारे में क्या जानते हो। इस्लाम का आगाज एकदम नहीं, ये नहीं फरमाया, पहला ही जुमला ये नहीं फरमाया कि अल्लाह को एक मानो, पहले अपनी जात को मनवाया। बताओ मेरे बारे में क्या कहते हो। सबने कहा कि आप सादिक और अमीन हैं। अपने किरदार और गुफ्तार को मनवाया कि तुम मुझे सादिक कहते हो। जी बिल्कुल, आपने कभी झूठ नहीं बोला। अमीन मानते हो। जी बिल्कुल, आपने कभी अमानत में खयानत नहीं की। फिर इम्तिहान लिया। अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमलावर हो रहा है, क्या तुम मानोगे बगैर देखे? जी बिल्कुल मानेंगे। आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो हम बिन देखे लश्कर को आपके कहने पे मानेंगे। सरकार ने हुज्जत तमाम कर दी। फिर फरमाया, अगर तुम बिन देखे लश्कर को मेरे कहने से मानते हो तो बिन देखे खुदा को मेरे कहने से मानो। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फला पाओगे। सरकार ने अपनी जात को पहले मनवाया। इसलिए
ताकि जब तक ये लोग दाई को नहीं मानेंगे दावत को नहीं मानेंगे। पहले दाई को मनवाया, दावत देने वाले ने अपने आप को मनवाया, फिर दावत दी, ताकि दुनिया वो लोग जो 40 साल तक सरकार को सच्चा 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 कहते रहे, 40 साल के बाद जब झूठा कहेंगे तो खुद ही झूठे हो जाएंगे। कि जो जात 40 बरस तक झूठ ना बोले वो अब झूठ क्यों बोलेंगे। इस तरह से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किरदार और अपने गुफ्तार को दुनिया के सामने पेश किया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं और इसमें उनके लिए, हम सब के लिए ये बात काबिल गौर है और ख़ास तौर पे हम मुसलमानों के लिए, अहले सुन्नत के लिए, कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता रहें और मोहब्बत के साथ इन महफिलों को मुनक्किद करते रहें। लेकिन एक बात याद रखें कि ऐसा कोई अमल ना करें जिससे हमारी और हमारे मसलक की बदनामी हो। हमेशा इस बात को ज़हन में रखें। और अगर कल हम इंशाअल्लाह जुलूस निकालेंगे और जुलूस में शिरकत करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी कोई नमाज कज़ा हो जाए। नमाज रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है, इसलिए हमें इन चीज़ों को भी कभी लिहाज रखना है। जब भी इश्क और मोहब्बत का सबूत मिलेगा अपने अमल के ज़रिए। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस महफिल के दूसरे मुक़र्रिर तशरीफ़ ले आए हैं, मुझे भी पर्ची मिल गई है, तो लिहाजा अब मैं आप हजरात से इजाज़त चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह उनका खिताब होगा और आप हजरात इसी तरह तशरीफ़ फरमा रहें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते रहें। जो कुछ बयान किया है, अगर इसमें किसी किस्म की गलती हो, दिखावा हो या मेरे नफ्स का शायबा हो, ए इलाहुल आलमीन इन मुसलमानों की जूतियों के सदक़े में मुझे माफ़ कर दे। और अगर इसमें तेरी रज़ा मकसूद हो तो मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालन पाक के सदक़े में इस नजराने को मंजूर और मकबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।